मित्र, मैं निराशावादी नहीं हूं। उसका कारण है कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के, हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। मैं भी बाबा रामदेव जी को एक सवाल पूछ रहा था कि मुझे हिंदी शब्द मालूम नहीं था। हमारे यहां गुजरात में कॉटन की खेती होती है और जो खेत में कपास तैयार होता है वो गरीब परिवार अपने घर ले जाकर के उसका छिलका निकाल करके अंदर से कॉटन निकालते हैं। गुजराती में उसका शब्द है काला फोलवा। मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या शब्द है। रुई निकालते हैं, लेकिन वो जो ऊपर का भिनोला, हाँ मुझे शब्द मिल गया है, भिनोला। हमारे यहां उसको काला बोलते हैं। वो छिलका काफी धारदार होता है, चुभता है, खून निकल जाता है। तो जब वो सीजन आती थी तो दिन भर 50 प्रकार की मेहनत करने के बाद पूरा परिवार हम बैठते थे, उन कॉटन छिलके निकाल करके कॉटन बाहर निकालते थे और दूसरे दिन सुबह जमा करवाते थे और कुछ मजदूरी मिल जाती थी। जिसने इस जिंदगी को जिया है उसके लिए जीवन में निराशा का नामो निशान नहीं हो सकता है। जो इस पीड़ा और दर्द में पला है उसके लिए औरों की पीड़ा और दर्द समझने के लिए यात्राएं नहीं करनी पड़ती है। और वही पीड़ा, वही दर्द, वही संवेदना हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है। हर पल मन में रहता है कि ईश्वर ने जो शरीर दिया है, जो समय दिया है, जो अवसर दिया है, उसका उपयोग भारत मां के कोटि कोटि जनों के लिए ही होना चाहिए। दुखी, पीड़ित, दरिद्री, दलित, शोषित, वंचित, उनके लिए होना चाहिए। और जब जीवन में ये प्रेरणा होती है तो ईश्वर रास्ते भी अपने आप सुझाता है। मतलब पहले के चुनाव होते थे जोड़ तोड़ के चुनाव होते थे, परिवार को संभालने के लिए चुनाव होते थे, जाति बिरादरी के समीकरणों को संभालने के चुनाव होते थे, वोट बैंक की छाया में चुनाव होते थे। मित्रों, ये खुशी की बात नहीं है कि आज देश में विकास के एजेंडा की चर्चा हो रही है और विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ने के लिए देश के राजनीतिक दलों को मजबूर किया जा रहा है। और बाबा रामदेव जी का ये प्रयास उसी दिशा में एक नक्कर मक्कम मजबूत कदम है। ये शुभ संकेत है
कि भाई ठीक है, सरकार बनाना तो चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो, किसके लिए बनाना चाहते हो, बना करके क्या करना चाहते हो, जरा दुनिया को बताओ तो सही। और मैं चाहूंगा ये प्रयास 2014 के चुनाव तक निरंतर चलता रहना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ बीजेपी पर नहीं, सब दलों पर बढ़ाना चाहिए कि बहुत हो चुका, 60 साल बीता बुरा बर्बाद किए, अब बताओ। और भाइयों बहनों, उसके साथ साथ बाबा राजनेताओं को भली भांति अब जान गए हैं कि दिन में एयरपोर्ट पर लेने आना और रात को जुल्म कैसे करना, ये भली भांति जानते हैं। और इसलिए कोई कहने को कह दे, उस पर भरोसा मत करना, ट्रैक रिकॉर्ड बराबर देख लेना। अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड पर सही उतरते हैं फिर तो आशीर्वाद भरपूर दे देना, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और सिर्फ टैप रिकॉर्ड चल रहा है तो उस पर भरोसा मत करना।